नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और यह घटना मेरे साथ हुआ था। एक दिन की बात है, हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, मानो हवा खुद को रोक कर रखे हुए हों। शाम ढल चुकी थी, पर दादी के कमरे का दरवाजा हमेशा की तरह खुला था। कमरे से एक मध्यम रोशनी बाहर निकल रही थी, जो सरसों के तेल के दिए की हो सकती थी। मैं हमेशा दादी के कमरे में जाने से हिचकिचाता था। अलमारियों में रखी वो पुरानी चीजें, दीवारों पर टंगी वे काली पीली तस्वीरें और वो घना अंधेरा जो कोने कोने में छुपा रहता था, ये सब मुझे डराते थे। पर आज कुछ अलग था। दादी बीमार थी और अस्पताल में थी। मम्मी किचन में थी और पापा बाहर गए थे। अकेलेपन का बोझ इतना भारी था कि मैं दादी के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कुछ देर हिचकिचाने के बाद मैंने धीरे से कमरे में झांका। अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा मैंने हमेशा देखा था। एक पुरानी सी चारपाई जिस पर दादी का हथकरघा का बना हुआ चादर बिछा था। एक खिड़की खुली थी जिससे हवा की हल्की सी सरसराहट आ रही थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। चारपाई के पास फर्श पर एक सफेद साया बैठा हुआ था। यह किसी औरत का साया था जिसके लंबे बाल जमीन तक छू रहे थे। उसका मुंह घुमा हुआ था और मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं चीखने ही वाला था कि अचानक वो साया गायब हो गया, मानो हवा में घुल गया हो। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, सांसें तेज चल रही थीं। फिर मैंने फैसला किया कि शायद ये मेरी नजर का धोखा था। मैं कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। रात को सोने में मुझे बहुत परेशानी हुई। वो सफेद साया बार बार मेरी आंखों के सामने आता रहा। सुबह होते ही मैं दौड़कर मम्मी के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मम्मी ने मुझे प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, ये तेरे ख्याल होंगे, दादी के कमरे में कुछ नहीं है। मैं मम्मी की बात मानना चाहता था, पर वो सफेद साया वो इतना असली लग रहा था। कुछ दिन बाद दादी अस्पताल से वापस आ गई। वो कमजोर थी, पर उनकी आंखों में हमेशा की सी चमक थी। मैंने उनसे पूछा, दादी, क्या आपके कमरे में? मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दादी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, हाँ बेटा, कभी कभी वहां कुछ होता है, पर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ। दादी कुछ और कहने ही वाली थी कि अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने चारों तरफ देखा, मानो कुछ ढूंढ रही हों। वो कहाँ गया? दादी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने समझ नहीं पाया कि दादी किस बारे में बात कर रही थी। कुछ नहीं दादी, मैंने कहा। आप आराम करें। उस दिन के बाद दादी के कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहने लगा और रात को कभी-कभी मुझे हवा में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती थी, मानो कोई सफेद साया इधर-उधर घूम रहा हो।